अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज़। आप देख रहे हैं उज़ैमा इकराम एंड एजाज़ का यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा मौजू है क्या हेड नोट्स जो किसी भी जजमेंट के शुरू में दिए गए होते हैं साइटेशन के बाद, उनकी कोई लीगल सैंक्टिटी है या नहीं है। जनरली अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को मज़ीद क्लियर कर दिया अपने ऑर्डर के थ्रू। और उसको ये ज़रूरत क्यों पेश आई, आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे सामने है, जो एपलेट जुरिस्डिक्शन में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो है वो दी। और ये एपलेट जुरिस्डिक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जजमेंट है, और इसका जो नंबर है वो है CP 1274-L/2013 और इट इज़ डिलीवर्ड अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड 31/5/2013 बाय द लाहौर हाई कोर्ट इन रिट पिटीशन नंबर जो है 11657 ऑफ 2013। और इसकी जो साइटेशन है वो है प्रोविंस ऑफ पंजाब वर्सेस हाफिज़ मोहम्मद अहमद। तो इस जजमेंट की जो डेट ऑफ हेयरिंग है वो 26/7/2021 है। जजमेंट वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। और इसमें उन्होंने जो एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी पैरा नंबर 2 के अंदर, वो ये था, वी हैव हाउएवर नोटेड दैट द हाई कोर्ट हैज़ रिलाइड The High Court has relied on a series of case law referred to in the impugned order by reproducing the head notes. So ये वो वजह थी जिसकी वजह से कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देनी पड़ी, हेड नोट्स ऑफ द लॉ रिपोर्ट्स। द हेड नोट्स, अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, द हेड नोट्स preceding the judgment of the court are not part of that judgment, but are the notes prepared by the editors of the law reports highlighting the key points discussed in the judgment and are supplied just to facilitate the reader with the summarized version of the salient features of the case, which helps in quickly scanning through the law reports. It is a matter of common knowledge that the head notes are at times misleading and contrary to the text of the judgment. Head notes by the editors of the law reports cannot be taken as verbatim extracts of the judgment and relied upon as conclusive guide to the text of the judgment reported. Hence, they should not be cited as such. और फिर उसके बाद फाइनली कोर्ट ने जो है वो कहा कि देयरफॉर इट इज़ नीदर सेफ नॉर डिज़ायरेबल टू साइट अ डिक्टम बाय रेफरेंस टू दी हेड नोट्स। तो कोर्ट का फाइनल डिसीजन यही है कि आपने कभी भी मतलब एज ए सबॉर्डिनेट जज, यानी जज ऑफ अ सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया कि वो अपनी जजमेंट में कभी भी हेड नोट्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ना ही उन पर रिलाई करेंगे, ना ही उनको साइट करेंगे। और इसी तरह आप एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, आपके लिए भी ज़रूरी है कि जब भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करें या रेफरेंस दें तो पैराग्राफ का और ओरिजिनल टेक्स्ट का रेफरेंस दें, ना कि आप जो है वो हेड नोट्स रिप्रोड्यूस करें। हेड नोट्स रिप्रोड्यूस करना कभी भी लीगली सही नहीं होगा, और ख़ास तौर पे इस जजमेंट के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की और जजमेंट दिखाता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें अगर आप देखें तो ये 2016 SCMR 931 है। इसके नीचे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। फिर बताया गया कि जस्टिस मुशीर आलम और मंजूर अहमद मलिक जो है ऑनरेबल जजेस उन्होंने दिए है। हारून रशीद एपलेंट वर्सेस लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में दी है, और जो सिविल अपील नंबर है वो दिया हुआ है। और उसके बाद अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये AB बोल्ड में ABCDEF
ये जो हैं ये हेड नोट्स हैं, और ये हेड नोट्स जो हैं ये एडिटर्स की अपनी चॉइस होते हैं, समटाइम उसके अपने वर्ड्स भी होते हैं, समटाइम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी जजमेंट भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये उसकी अपनी चॉइस होते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो उसका सही जो एक मतन है वो पेश ना कर सकें जजमेंट का। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट को रेफ़र करना चाहिए, और जजमेंट शुरू होती है यहाँ, जैसे ये बोर्ड से पहले जजमेंट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जो ऑथर ऑफ द जजमेंट है जस्टिस मुशीर आलम जो हैं उनका नाम लिखा हुआ है, फिर जजमेंट शुरू हुई है। और ये फिर पैराग्राफिकली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये देखिए पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4, यहाँ पे ये पैराग्राफ नंबर 3 है, ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर 4 है, यहाँ पे ये देखिए ये पैराग्राफ नंबर 4 है। ये पैराग्राफ्स में जो है डिवाइडेड होती है, तो आप इन पैराग्राफ्स को रेफ़र कर सकते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट्स में, और पैराग्राफ्स जो हैं उनको के साथ जो है आप अगर एम्फेसिस अप्लाई करना चाहते हैं तो अंडरलाइन और बोल्ड, और नीचे फिर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एम्फेसिस सप्लाइड, बोल्ड और अंडरलाइन फॉर एम्फेसिस, इस किस्म के अल्फाज आपको मेंशन करने पड़ेंगे ताकि ये बताया जा सके कि ये ओरिजिनली ऑर्डर में नहीं है बल्कि ये आपके अपने एम्फेसिस अप्लाइड हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।